नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टूडेंट डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट 580 वर्ड होने वाले। लीगल डिक्टेशन 25 में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें। सर्वप्रथम आपको लीगल डिक्टेशन नंबर नोट करना है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिखना है। हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर टाइपिंग के माध्यम से अपने डिक्टेशन की जाँच कर सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम को फॉलो करें। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। दंड का अभिप्राय उस कष्ट या पीड़ा से जिसे विधि के प्रावधानों के अनुसार न्यायिक निर्णय द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसे अपराधी घोषित किया गया हो। विराम। अपराधी के प्रति इस दंडात्मक प्रतिक्रिया के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के निर्धारण के विषय में अनेक प्रकार के विचार दंडाशास्त्र में प्रचलित हैं। इन्हें हम दंड के सिद्धांत कहते हैं। इनमें निम्न 4 प्रमुख सिद्धांत हैं: प्रतिकारात्मक सिद्धांत, अवरोधात्मक सिद्धांत, निरोधात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत। विराम। प्रतिकारात्मक सिद्धांत के अनुसार अपराधी को उसके द्वारा पहुंचाई गई क्षति के बदले में अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। विराम। सर्वप्रथम हम मूर्ति की संहिता में यह निरूपण किया गया है कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। इस नियम के अनुसार जैसे कोतेसा का विचार प्रचलित हुआ। विराम। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को राज्य द्वारा अपनी सामूहिक क्षमता में दिया गया दंड किसी व्यक्ति की ओर से किया गया प्रतिकार या प्रतिशोध का कार्य है। विराम। अपराधी का कार्य एक ऐसी विपदा है जिसका वह स्वयं भी हिस्सेदार है। विराम। यह सिद्धांत नैतिक न्याय की पूर्ति पर आधारित है। विराम। इसके अनुसार अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार और बुरे कार्य के लिए दंड मिलना चाहिए। विराम। किसी प्रोफेसर के अनुसार मैकेंजी का विचार है कि अपराधी जब यह देखता है कि दंड उसके अपराधी कृत्य का प्राकृतिक फल है तो वह अपराध से घृणा करने लगता है। विराम। हिकल का मत है कि प्रतिकार अपराध को उसी अपराधी की ओर मोड़ना है। विराम। अपराधी के कार्य स्वयं अपना न्याय करते हैं। विराम। इस प्रकार राज्य द्वारा दिया जाने वाला दंड अपराध का प्रतिकार अथवा प्रतिशोध है। विराम। इस संबंध में सर जेम्स स्टीफेन ने यह उल्लेख किया है कि दोष के निमित्त का अपराध प्रक्रिया का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार के अनुराग के निमित्त विवाह अर्थात मनुष्य के भावी आवेग के लिए कानूनी प्रावधान है। संक्षेप में प्रतिकारात्मक सिद्धांत की बातें निम्न प्रकार हैं: राज्य द्वारा अपराधी को उसकी प्रतिकारात्मक भावना के कारण दंड दिया जाता है। विराम। अपराधी को दंड प्रदान कर राज्य विधि के उल्लंघन के प्रति अस्वीकृति प्रदान करता है। अपराधी को दंड प्रदान कर राज्य विधि के उल्लंघन के प्रति अस्वीकृति प्रदान करता है। अपराधी को यदि दंड नहीं दिया जाए तो विधि की महत्वता
समाप्त हो जाएगी। अपराधी को दंड दिए बिना अपराधों की रोकथाम नहीं होगी। प्रतिकारात्मक सिद्धांत की आलोचना में निम्न आधारों पर की जाती है। विराम। यह सिद्धांत प्रतिशोध पर आधारित उन सामाजिक परिस्थितियों की अवहेलना करता है जो अपराध के लिए उत्तरदायी होती है। विराम। यह सिद्धांत सभी प्रकार के अपराधों के लिए उपयोगी नहीं है। यह अपराधी की मानसिक व भावात्मक प्रवृत्तियों पर ध्यान नहीं देता। विराम। यह सिद्धांत बदले की भावना पर आधारित है। इसमें अपराधी को सुधार का अवसर नहीं मिलता। विराम। दंड के अवरोधात्मक सिद्धांत के अनुसार जो लोग दंड की सामाजिक उपयोगिता में विश्वास करते हैं, उनकी मान्यता है कि दंड अन्य लोगों को आपराधिक कार्यों को करने से रोकता है। दंड द्वारा अपराधी भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति का साहस नहीं करता। विराम। दूसरी ओर अन्य लोग आपराधिक कृत्यों से हतोत्साहित होते हैं। विराम। रूसो के अनुसार कानून की मूल्य इस बात से आंकना चाहिए कि उसने कितनी अपराधों को होने से रोका, न कि इस बात से उसने कितने अपराधों को दंडित किया। विराम। मनुस्मृति के अनुसार दंड के भय से संसार न्यायपथ से ही विचलित नहीं होता। विराम। सुखवादी विचारधारा पर आधारित इस सिद्धांत की मान्यता है कि मनुष्य कोई भी कार्य सुख दुख के आकलन के आधार पर करता है। विराम। वह उसे कार्य को करता है जिसमें उसे दुख की अपेक्षा सुख की आशा रहती है। विराम। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा लीगल डिक्टेशन 25 यहीं पर समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें। आपने डिक्टेशन नोट कर लिया, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिख लिया है। अब हमारे द्वारा बनाएगा टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप टाइपिंग के माध्यम से डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को फॉलो करें। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।